बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज पर। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं बैंक के एक बड़े घोटाले की तरफ, जो तथाकथित घोटाले के रूप में ही आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं। और आज मैं खड़ा हूं महरे बाजार में जीवन ज्योति बैंक। ये यहाँ पर जीवन ज्योति डिपॉजिट एंड एडवांस लिमिटेड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक बैंक के रूप में ही कार्य करती है। द जीवन ज्योति मल्टीपर्पज थ्रिफ्ट एंड क्रिप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से ये रजिस्टर्ड है। और जैसे कि मैं आपको ये बोर्ड दिखा रहा हूं, इस बोर्ड के ऊपर से ये बिल्डिंग में यहाँ इनका ऑफिस चलता है। मैं आपको यहाँ पर आज लेकर चल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर उनके जो पैसे जमा हुए हैं, जो उनके लाखों रुपए के डिपॉजिट्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो एक तरफ से खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इनका पैसा जो है वो 2-2 साल पहले एफडी मैच्योर हुई है, लेकिन आज तक इनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 6-7 महीने 8 महीने पहले भी ये शिकायत आई थी, लेकिन लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे। लोग अपनी बात रख नहीं पाते हैं, शिकायत कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता लोकल की बात है, उनका पैसा आज नहीं तो कल मिल जाएगा। लेकिन अब जो ये दस्तूर है वो हद से ऊपर चला गया है और लोगों का जो अमाउंट है वो यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार जिस तरह से लाइसेंस देती है बैंकों के, सोसाइटीज के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट सोसाइटीज के, इनके नियमों के तहत जो लोगों का जो पैसा जमा है, उस पैसे का जिम्मेदार आखिर कौन है? यहाँ पर इन लोगों का जो पैसा है जो समय पे नहीं मिल रहा है, वो आखिर क्यों? एक आम व्यक्ति अपनी जिंदगी की मेहनत का जो पैसा है वो बैंकों में इसलिए जमा कराता है क्योंकि वहां सरकार का भरोसा बना हुआ रहता है। लोगों को ये लगता है कि उनको अगर कभी भी जरूरत पड़ जाएगी पैसे की तो वो उसी समय उस पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा बैंक है जो 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल पहले एफडी मैच्योर हुई हैं और उनको आज तक ग्राहक को देने के लिए नहीं तैयार है? जब भी उनसे बात की जाती है तो उनका यही कहना होता है कि पैसे दे देंगे, अगर आपको पैसे नहीं लेने तो आप जमीनें ले लो। साहब, आपकी जमीनें लेने के लिए इन्होंने पैसा जमा नहीं कराया हुआ है। इन्होंने पैसा अपनी जरूरत के लिए, अपनी मजबूरी के लिए, बुरे वक्त के लिए जमा कराया था, ताकि आप उनके बुरे वक्त में उनको दें। किसी की बीमारी का पैसा है, किसी की बच्चों की शादी का पैसा है, किसी ने अपनी रिटायरमेंट का पैसा रखा है। इस पैसे को खाने का आपको कोई अधिकार नहीं है और सरकार को इसको लेकर त्वरित संज्ञान लेना चाहिए। और इन लोगों के खिलाफ जो जिस तरह से धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करके इन लोगों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं मेरे बड़सर जीवन ज्योति, जो एडवांस डिपॉजिटर्स एंड लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक बैंक के रूप में। मैं पहले यहाँ कुछ लोगों से आपकी बात कराऊंगा, पहले उनसे हम समझेंगे उनकी क्या समस्या है और वो क्या कहना चाहते हैं सरकार से। जी सर, हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप इस समस्या को लेकर? नमस्कार सर, मैं यहाँ मेरे का लोकल रहने वाला हूँ, शक्ति हार्डवेयर एंड पेन स्टोर मेरे से। सर, हमारे पापा जी कुछ यहाँ पे आरडी करा गए थे फिक्स, और कुछ एफडीज वगैरह थी। हमको प्यार से इनके पास आते हुए 1.5 साल हो गया। ये आजकल कर रहे हैं हमारे को कि कल आ जाओ जी, परसों आ जाओ। हमने बोला चलो लोकल में रहना, जो प्यार से बंदा बोल रहा है तो कोई बात नहीं, हम ये कर लेते हैं। शनिवार को हमने फ़ोन किया जी, तो ये इसने बोला अगर बड़ा प्रेशर डालेंगे तो आपने जहाँ से पैसे लेने हैं वहाँ से वो ले लो आप आके, मेरे पास नहीं पैसे मिलेंगे। हम इसकी स्टेटमेंट है शनिवार की। अच्छा, कितना पैसा आपका यहाँ पर बैंक में है? यहाँ पे बैंक में सर मेरा अकेले का जो है 5 लाख के करीब होगा, मेरे भाई का 5 लाख के करीब है, मेरी मदर का 5 लाख के करीब है। तकरीबन टोटल मिला के 15 लाख के करीब अमाउंट होगी सर। 15 लाख का अमाउंट केवल आपके परिवार में ही है? मैं यहाँ पर और भी लोगों को लाना चाहूंगा यहाँ पर। और आप बताइए सर, आपका कितना पैसा यहाँ पर बैंक में है? 36.5 लाख। 36.5 लाख जी। आप रिटायर्ड आए हुए हैं? रिटायर आए हुए हैं साहब। 36.5 लाख रुपए अमाउंट है सब। कितने टाइम पुराना अमाउंट और क्या बोलते हैं आपको? आजकल कर रहे हैं सर। मैंने एमएसटी करा रखी है महीने की, जैसे 35,000 रुपया है। 35,000 का मैं ब्याज मेरे को देते रहे कुछ दिन पहले शुरू में। ठीक है। अभी 2-3-4 महीने हो गए ना, तो ब्याज दे रहे हैं, कभी आजकल करते जा रहे हैं। अच्छा, तो बात हुई आपकी, क्या बोलते हैं? बस दे देंगे। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर हमारे बीच में ये भी व्यक्ति है। साहब, आपका कितना पैसा है और क्या शिकायत है आपकी? सर, मेरा 5 लाख अमाउंट है इस बैंक में। हम कई बार इस बैंक में आए, तकरीबन 1.5 साल ही हो गए इस बैंक में आते हुए, और ये बंदा मतलब हमें आजकल ही कर रहा है। और जब हमने इससे कांटेक्ट करना तो उस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाना, ना हमसे बात करनी है। जी, हमारे बीच में आप साहब खड़े हैं, आपका क्या शिकायत है? कितना पैसा आपका यहाँ पर है? साहब, मेरा 3 लाख रुपया है। 3 लाख रुपए? हाँ जी। और मैं बड़सर से हूँ। ये कुछ दिखाना चाहता हूँ सर, मैं MIS कर रखा है। अच्छा, तो महीने में। अच्छा साहब, आपका कितना पैसा है यहाँ पर? हाँ जी, मेरा 5 लाख है। 5 लाख है एक आपका? ब्रदर मेरा एक्सपायर हो गया था जी, और 5 लाख
जमा करा दिया हाँ। कितना टाइम पुरानी बात है ये? नहीं, 1 साल, एक साल डेढ़ पहले? डेढ़ साल डेढ़ साल पहले जमा कराया था। हाँ जी। तो अब ये पैसा देने के लिए क्या बोलते हैं? बोलते भैया देना देना, नहीं तो कब देंगे? जब आप बस- पैसे की तो नहीं दे रहे हैं उस टाइम पे, तो कब देंगे? नहीं देंगे। अच्छा ठीक है साहब, हाँ जी आप बताइए सर। हमारा भी 8 लाख रुपया है इनके पास। अच्छा। और ये मेरे घर से लेके आए अंदर से। अच्छा अंदर से बोला या हम आपकी एफडी करना चाहते हैं, इधर कुछ एफडी करवाई, कुछ आरडी करवाई, और कुछ दिन तो देते भी रहे 4-4 हजार रुपया इंटरेस्ट वो। अच्छा। लेकिन अब तो बिल्कुल ही वो बंद कर दिया हुआ है, ना तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, ना तो जो आरडी मैच्योर हुई है उसको भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, मैं 1 मिनट आपकी बात रखने से पहले मैं इनसे बात करना चाहूंगा जी। क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? क्या बताइए जी आप। जो 2017 और 2018 की मैच्योर हुई है, इतने टाइम से हम इसको जो है मतलब इनके पास चक्कर काट। जैसे कि ये दिखा रहे हैं कि एफडी इनके पास हैं जो 30/6/2018 को मैच्योर हुई हैं, लेकिन आज तक इनका पैसा इनको नहीं मिला है। और इसी तरह से और भी इनकी एफडी इन्होंने कराई हैं जो कि ये भी 30/6/2018 को मैच्योर हो गई है, लेकिन आज तक इन लोगों का पैसा इनको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ा जो पैसे का जो कहीं ना कहीं गड़बड़ी का एक मामला जो सामने आ रहा है, इसको लेकर जो हमारे यहाँ पर अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मामला करोड़ों का है। ये 2-4-10 लाख की बात नहीं है, ये करोड़ों की बात है। यहाँ पर एक और भी हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं जो अभी आए नहीं, उनके घर पे कोई डेथ होगी तो उन्होंने बताया, जो डॉक्टर बिशन सोनी है उनका बताया लगभग 25 लाख रुपए उनका इस बैंक में जमा है। साहब इतने बड़े स्तर पर पैसा जमा होने के बाद में ये लोगों का पैसा जो नहीं मिल रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, मैं इनकी भी बात कराऊंगा। कांगड़ा बैंक के कर्मचारी कौन है जी? आप हैं? हाँ जी, कांगड़ा बैंक के कर्मचारी हैं आप। कितना पैसा आपका यहाँ पर? सर मेरे 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए? हाँ जी। तो आप तो कांगड़ा बैंक में जमा करा देते, यहाँ क्यों कराया आपने? बार बार फेरी पा रहे थे, हमारे पास कराओ जमा, हमारे पास करो, कराया नहीं उन्होंने जमा। अच्छा, फिर करा दे 1.5 लाख। कितना टाइम पहले कराया आपने जमा? 2 साल पहले। 2 साल ये पहले। एफडी मेरी तो अब क्या बोलते हैं वो आपको? आजकल करते हैं। आजकल करते हैं, आजकल करते हैं। तो पैसा देने के लिए आपको जी, ये देखिए जी, ये 1-1 लाख रुपए की एफडी है। ये 1-1 लाख रुपए की एफडी है जो कि आप देख सकते हैं, ये 24/7/2018 को हुई हैं, और ये पैसा भी इनका यहाँ पर जो है वो जमा है। और इस पैसे को भी ये 1 लाख और 50 हज़ार की है, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ भी है। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामने आए नहीं। हमारा पहले भी एक बार आह्वान रहा था लोगों से कि अगर इस बैंक में किसी भी व्यक्ति का पैसा है तो आप लोग सामने आएँ और अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जो पैसा यहाँ पर आपने जमा कराया है वो आपने अपने अच्छे बुरे वक्त के लिए जमा कराया हुआ है। अगर आप समय पे उस पैसे को नहीं मांगेंगे, समय पे आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर उस पैसे को दिलाने की जिम्मेवारी किसकी है? क्योंकि ये बैंक जितने भी चलते हैं, इनको सरकार के अंतर्गत जितने भी नियम कायदे होते हैं उनके अंदर इनका अनुबंध किया गया होता है। और ऐसे में लोगों के साथ जो धोखा हो रहा है उसका जिम्मेवार सरकार क्यों नहीं है? क्यों सरकार इन भोले वाले लोगों का पैसा जो लूटने पे लगे हुए लोग, उनके खिलाफ मामले दर्ज नहीं कर रही है? क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है? ये बात बड़ी, हालांकि इन्होंने अभी पुलिस में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन यहाँ पर जैसे ये रवि जी बता रहे थे अभी कि हम इसके बाद पुलिस में भी शिकायत देने जाएंगे। रवि जी क्या कहना चाहेंगे पुलिस की शिकायत को लेकर अभी आप? सर हम तो ये चाहते हैं कि सभी बंदे इकट्ठे होकर पुलिस के पास चलें और जो भी इंक्वायरी है इंक्वायरी की जाए इसके विरुद्ध। और ऐसा नहीं है कि इसके पास पैसे नहीं है, पैसे हैं सर। जो 2 मुलाजिम रखे हैं उनकी कम से कम 10,000 रुपया तनख्वाह होगी, तो लॉकडाउन के बाद कम से कम उनको जो है 60,000 रुपया अमाउंट गई है। ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है। डेली घर से वो अप डाउन कर रहे हैं तो 500 या 1,000 रुपये का तेल भरा के आ रहे हैं। उनके घर का भी हमारे को पता है कि कहाँ है उनके घर। अगर कल परसों माता जी ने बोला कि हम आपके घर पे पहुंच जाएंगे, तो बोला जी ईंट से आपका सिर फाड़ दिया जाएगा अगर आप हमारे घर में पहुंचे तो। किसने बोली ये बात? ये बात सर आनंद जो इनके आनंद गोपाल जी हैं, इन्होंने ये ट्रीटमेंट दी। मैं भी माता जी से पूछूंगा। माता जी आपसे बोला इन्होंने, क्या बात बोली इन्होंने? मैंने बोला कि मैं घर आऊंगी, मैंने तो देखा घर इसका। बोले घर आए तो ईंटों से सिर फाड़ दूंगी मैं। ये थी उसने, नाम नहीं मैं जानती उसका। हाँ, जो मालिक उसने बोला, बोले जो करना कर लो, मैं पैसा नहीं दूंगा। अच्छा। जो करना कर लो। ये बात, हाँ, ये बात हुई। ठीक है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक बड़ा घोटाले का मामला जो है वो सामने आ रहा है, जहां पर लोगों का करोड़ों रुपए जो विश्वास के साथ लगाया हुआ है लोगों ने, अपने अच्छे और बुरे वक्त के हिसाब से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, किसी का रिटायरमेंट का पैसा, जैसे अभी साहब बता रहे थे 36.5 लाख रुपए लगभग ये बता रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ऐसे में इनको रोड पर धक्के खाने पड़ रहे हैं अपने पैसे को लेने के लिए। यहाँ पर आकर
गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, तो आखिर सरकारें, प्रशासन कहाँ सोए हुए हैं? क्यों ऐसी जिम्मेवारियां नहीं ले रहे हैं? क्योंकि जब आप इनको सर्टिफाइड करते हैं तो क्यों आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं जिन नियमों के तहत लोगों को पैसा मिलना चाहिए? 2-2 साल में एफडी मैच्योर हुई है, आज तक इनको पैसा नहीं मिला है, तो आखिर इनको पैसा कब मिलेगा? जीवन उत्साह न्यूज की इस खबर के साथ आप बने रहिए। इसको लेकर अभी मालिक जो है यहाँ पर वो आए नहीं है स्वयं, उनके आने का उनका भी हम इंतजार कर रहे हैं कि उनका भी पक्ष जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।